प्रदेश के रामनगर हिम्मतपुर डोटियाल में टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में बाइक में सवार दो युवकों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार स्वालदे निवासी 26 वर्षीय रवि सुप्याल और 29 वर्षीय प्रदीप शनिवार की सुबह बाइक से रामनगर की तरफ जा रहे थे कि तभी हिम्मतपुर में रामनगर से सावलदे की तरफ जा रहे टेम्पो से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों व पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने रामनगर अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान प्रदीप की मौत हो गई। वहीं रवि की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। दोनों परिवारों के चिराग बुझने से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं टेम्पो भी हल्का क्षतिग्रस्त हो गया। वह टेम्पो सवारी बाल बाल बच गई। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में लालटुआ टेंट हाउस के कर्मचारी की पर्दा खोलने के दौरान शराब पी रहे युवकों ने लाठी डंडों से जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल टेंट कर्मी को हल्द्वानी के अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसके सिर में गंभीर चोट है। वहीं पीड़ित की पत्नी ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर निवासी प्रेमलता पत्नी सोनू कुमार ने स्थानीय कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा है कि गत रात लगभग 11:15 बजे अंबेडकर पार्क में लगे सिटी टेंट हाउस के टेंट को खोलने के लिए उसके पति, जो कि टेंट हाउस में कर्मचारी हैं, जैसे ही पर्दा उतारने के लिए पहुंचे, तभी पर्दे के पीछे शराब पी रहे कुछ युवकों ने उसके पति के साथ गाली गलौज करते हुए टेंट नहीं खोलने के लिए धमकाया गया। इस पर जब उसके पति ने ऐतराज जताया तो आरोपी युवक यूनुस, शिवम, लालू और नितिन सहित कई युवकों ने लाठी डंडों और लोहे की कुर्सियों से टेंट कर्मी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ और युवकों ने आकर पुनः उसके पति के साथ प्राण घातक हमला करते हुए मारपीट की, जिसे गंभीर अवस्था में हल्द्वानी के अस्पताल ले जाया गया। वहीं घायल टेंट हाउस कर्मी की पत्नी ने कोतवाली पुलिस से मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक BR वर्मा का कहना है कि पुलिस को रात्रि में हुए विवाद की जानकारी मिली है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही मामले में आवश्यक कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। राज्य के जनपद हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए, किंतु शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बीती रात एक महिला की भी ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई। जानकारी के मुताबिक लक्सर के सीधड़ू गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शिनाख्त के प्रयास किए। बावजूद इसके मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर लक्सर रेलवे स्टेशन पर एक महिला उम्र 57 वर्ष की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राज्य उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश में नदी नाले उफान में आ गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह भारी बारिश आफत लेकर आई है। कई मार्ग बंद होने से आवाजाही मुश्किल हो गई है, तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से नुकसान की तस्वीरें सामने आई है। स्थिति का जायजा लेने CM धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने राज्य में भारी बारिश की स्थिति का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जगह जगह भारी बारिश आफत लेकर आई है। कई मार्ग बंद होने से आवाजाही मुश्किल हो गई है, तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से नुकसान की तस्वीरें सामने आई है। सुबह से जारी भारी बारिश के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित भी हुआ, जिस कारण एयरपोर्ट पर इंडिगो की पहली फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। शनिवार रात से जारी बारिश के चलते हरिद्वार शहर और देहात के कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया। कनखल में नहर और नाले का पानी घरों में ओवरफ्लो होकर घुस गया। कई लोगों के घरों के सामान खराब हो गया। लाटोवाली में भी नाले चौक होने से कॉलोनी की सड़क जलमग्न हो गई।
राज्य में हल्द्वानी शहर के इस्पात सेंटरों में एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई की है। इससे पहले भी कई इस्पात सेंटरों में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। अब खबर काठगोदाम क्षेत्र से है, जहां रैकेट की सूचना पर पुलिस ने प्लान बी स्पा में छापा मारा। मौके पर पुलिस को सबूत ही नहीं, कॉल गर्ल भी मिल गई। साथ ही पुलिस की छापेमारी में रिसेप्शनिस्ट मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। काठगोदाम पुलिस ने एक महिला व पुरुष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं इस गिरोह की सरगना महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार काठगोदाम पुलिस टीम में स्पा सेंटरों और होटल में सत्यापन कर रही थी, तभी नैनीताल रोड स्थित प्लान बी स्पा में रैकेट की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने प्लान बी में छापेमारी कर दी। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची तो रिसेप्शन पर बैठा युवक मौके से फरार हो गया। अचानक हुई छापेमारी से स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया। डर से स्पा सेंटर में मौजूद युवतियां एक कमरे में दुबक गई। पुलिस ने जब कमरों की तलाश की तो एक कमरे में रखे बेड के गद्दे के नीचे से गर्भ निरोधक वस्तुएं और दवाओं के खाली रैपर मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। तभी दूसरे कमरे में पुलिस को 5 लड़कियां मिली। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह काठगोदाम निवासी अंजू गुप्ता और फरीदाबाद हरियाणा निवासी अरुण गुलाटी पुत्र हरविंदर गुलाटी के कहने पर स्पा में काम कर रहे हैं। इस काम में महिला व अरुण ग्राहकों से डील करते हैं। काम का पैसा रिसेप्शन पर ही जमा हो जाता है। पुलिस कॉल गर्लों की काउंसलिंग करा रही है। काठगोदाम निवासी सरगना अंजू गुप्ता पत्नी दीपक गुप्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दूसरे आरोपी अरुण गुलाटी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस दौरान पता चला कि विगत 30 मई के बाद से स्पा में आने जाने वाले लोगों का कोई लेखा जोखा रजिस्टर में दर्ज नहीं था। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड जल संस्थान के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कोतवाली पुलिस ने पुत्रवधू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपित बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर गंगानगर गली नंबर 10 ऋषिकेश में उत्तराखंड जल संस्थान में फिटर के पद से सेवानिवृत्त हुए सरजू सिंह का 27 मई की सुबह करीब 10 बजे अपनी पुत्रवधू के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि पुत्रवधू ने अपने ससुर के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद ससुर की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस टीम ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के.आर. पांडे ने बताया कि इस मामले में मृतक के पुत्र अजय ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, जिसमें बुजुर्ग के शरीर में कई चोट के निशान मिले और हृदयाघात से मौत होना बताया गया। इसके आधार पर मृतक की पुत्रवधू अंशु सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।